हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज इन योर लाइफ एंड एक्सेट्रा। बिकॉज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग डाल रहा हूँ तो ये सब बोलना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी इतनी जल्दी वीडियोस डालने के लिए। एक्चुअली ना मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था ये काम करने के लिए, बट अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। डोंट वरी, मेरे पास काफ़ी सारे अच्छे वीडियो आइडियाज है जिनको मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। एंड बात करें आज सुहाने दिन की, तो आज मैं भाई सुबह 6 बजे उठ गया था, 6 बजे के आसपास, क्योंकि आज मेरा प्लान था आधे दिन के लिए मुझे बाहर जाना है कुछ काम से। तो मैं सुबह जल्दी उठ के थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, फिर वहाँ से आगे पढ़ लूँगा। बट मेरा प्लान कैंसिल हो गया एंड पोपट हो गया, इसलिए मैं अब घर पर ही रहकर पढ़ूंगा। एंड क्या दोस्तों, मैं 3.0 ज्वाइन कर रहा हूँ, अर्जुना जेई 3.0। ये तो मैं तुम लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बीच में कहीं पे बता दूंगा, तो इसको एंड तक देखते रहना। एंड यहाँ पे मैं अपने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह कर रहा था। ये सब कंप्लीट करने के बाद मुझे फिर से काफ़ी ज़्यादा नींद आने लग गई थी, तो आई वेंट टू द जिम। एंड यहाँ पे मैं घड़ी पहन रहा हूँ, उसको भाई पहनने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि इसका पट्टा ऊबड़ खाबड़ सा है। यहाँ मैं जिम के लिए गया, काफ़ी बारिश हो रही थी तो मैंने रेन कोट पहना, बस फिर भी मैं भीग गया, पता है नीचे से, क्योंकि मेरे पास रेन कोट ही था, रेन पेंट नहीं था। या फिर मैं गया जिम, मैंने इस कोट को बाहर रखा। एंड ये देखो, जिम में सुबह सुबह ना सिर्फ अंकल्स वगैरह ही रहते हैं, कोई मेरी एज का आता ही नहीं है। आज चेस्ट डे था भाई, बट पता नहीं क्यों मैं यहाँ तुम लोगों को अपने बाइसेप एंड ट्राइसेप्स वगैरह दिखा रहा हूँ, जो कि भी ठीक से है भी नहीं भाई, फॉर रियल में गधा ही हूँ। तो इसके बाद मैं अपने घर पे लौट कर गया, फिर से अपना आराम से बैठकर ब्रंच करा। एंड मुझे कुछ ज़्यादा अर्जेंसी रख की फील हो नहीं रही थी आज, तो मैं आराम से अपना काम कर रहा था अनटिल आज रात को मुझे खतरनाक सा झटका लगा। उसके बाद तो अब तुम लोगों को इस व्लॉग के एंड तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपना शायद दोपहर की क्लिप है, मैं अपना वर्क कंप्लीट कर रहा था फिजिक्स का। एंड इसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, मतलब था करने के, बट मेरा मन नहीं था, तो मैं डायरेक्ट शाम को आया अपनी क्लासेस वगैरह लेने। ऑल्सो दोस्तों, इस तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम डैम श्योर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इफ पसंद आ रही है तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब मैं दूसरे लोगों की सब्सक्राइबर वाली लिस्ट में रहता हूँ, तो एंड इट मेक मी फील स्माइल, तो कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब। व्हाट द हेल, आई जस्ट जॉइन अर्जुना 3.0 ब्रो, ये क्या हो रहा है। जस्ट तुम लोग जस्ट 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस बुक। अभी ये टाइम पे जेई मेंस के लिए परफेक्ट PYQ बुक। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक, इसमें जेई 2024 ईयर वाली जो भी क्वेश्चन थे उन सबके तुम्हें वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे। तुम्हें जस्ट QR कोड स्कैन करना है। इसमें तुम्हें सभी 124 शिफ्ट के पेपर्स वगैरह मिलेंगे, 2019 से 2024 के बीच में जो हुए थे उन सबके क्वेश्चन वगैरह। एंड इट इंक्लूड्स मोर देन 3500 प्लस क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। इसमें जो तुम्हें वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे सभी क्वेश्चन के, दे आर 100% वेरीफाइड बाय NT आंसर की। एंड इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे वो एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेंगे, ठीक है। ऑल्सो इसमें तुम्हें हर एक चैप्टर के बाद आंसर की भी मिलेगा, एंड उसके बाद तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा नोट के फॉर्म में, जो कि अगेन वेरीफाइड रहेगा बाय NT आंसर की। सो इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक्स यू कैन बाय देम फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट, और इफ तुम्हें इनको PW स्टोर से परचेज करना चाहते हो तो यूज माई कोड ASJ150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऑल्सो आई एम पुटिंग ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। एंड यस, यू हर्ड इट राइट, आई जॉइन 3.0। तो भाई ऐसे अचानक से क्या होगा कि मुझे 1.0 छोड़ना पड़ा। तो देखो, मैंने 1.2 छोड़ा, ये एक झूठ है। एंड ना ही मैंने अपने 3.2 को कम्प्लीटली ज्वाइन करा। यस, मैं अपनी फिजिक्स 1.0 से पढ़ रहा हूँ एंड केमिस्ट्री एंड मैथ 3.0 से। क्या रीज़न से इसके पीछे मैं तुम लोगों को 1 बाय 1 बताता हूँ। ऐसा मैं कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिख के नहीं आया हूँ, पर जो भी मेरे माइंड में पॉइंट्स आते हैं मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो एज यू ऑल नो, मेरे बैकलॉग्स वगैरह थे ना, मेरे बैकलॉग्स वगैरह क्यों थे वो मैं इसमें नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग्स में बता रखा है। तो द थिंग इज़ कि इफ़ तुम्हारे बैकलॉग्स 4-5 लेक्चर के होते तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तुम 1 वीक में मैनेज कर सकते हो इधर ऊपर नीचे करके, ठीक है। बट इफ़ तुम्हारे बैकलॉग्स ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लग जाता है तुम्हारे माइंड में ब्रो, प्रेशर बनने लग जाता है। एंड बताइए क्या होता था कि अगर तुम्हें बैकलॉग्स कंप्लीट करने तो तुम्हें दिन में 3 लेक्चर्स करने पड़ेंगे कैसे भी करके, नहीं तो फिर तुम टाइप कैसे करोगे, है ना। बट इफ़ तुम 3 लेक्चर्स कर रहे हो तो फिर तुम्हारा रिवीजन, DPPs एंड नोट्स का क्या। एंड ये सब काम अगर तुम एक दिन में 3 लेक्चर्स कर रहे हो, उसकी DPP नोट्स सब कुछ कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कारनामा तुम 2-3 दिन तक कर सकते हो। बिकॉज एट द एंड वी आर ह्यूमन्स ब्रो, कितनी ही पढ़ाई कर लेंगे अपन। अभी अपन छोटे मोटे बच्चे भाई 11th क्लास में, एंड इतनी ज़्यादा पढ़ाई की भी आदत नहीं है। 2 लेक्चर, उसके नोट्स, उसके रिवीजन, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही इनफ रहती है फिलहाल, तो उससे ज़्यादा कि भाई नहीं कर पाते अपन। बट द पॉइंट इज कि अब तुम्हें बैकलॉग्स कवर करने तो है, मतलब 3 लेक्चर्स करने पड़ेंगे। एंड दिस लीड्स टू एन एंग्जाइटी, जिसकी वजह से मैं दिन भर चिड़चिड़ा रहता था। एंड काफ़ी सारे थॉट्स वगैरह आते थे कि भाई फिर छोड़ती इस प्रिपरेशन को, दिमाग का दही कर दिया। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेंटर जो मेरे उस टाइम पे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड करा, रोज़ मुझसे बातें करते थे लाइक हो। एंड डोंट वेट, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ द मेंटर वाला ऐप। सो या आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मेंटर। एंड अब देखो, मुझे सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था, अब या तो मैं बैकलॉग्स कंप्लीट करूँ इसी प्रेशर के, इस दिमाग में प्रेशर बना के, एंड तभी मुझे भाई पीछे से एक रोशनी टाइप आती है कि भाई 3.0 आ रहा है। एंड आई थॉट कि भाई ये भी तो ऑप्शन में लाइक इसको भी तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस मैंने सोचा, एंड ऐसा एकदम से मैंने प्लान नहीं बनाया कि भाई 3.0 में ही जाएंगे।
आई टॉक टू मैनी पीपल्स लाइक मेरे प्रिय मित्रों से मैंने बात करी, मेरे मेंटर से बात करी एंड सबके मिक्स्ड ओपिनियंस थे, बट एट द एंड मेरे मेंटर ने मुझे मना ही लिया कि 3.0 ज्वाइन कर ले। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई ट्रैक करी एंड मैंने नोटिस करा कि जैसे ही बैच में न्यू चैप्टर स्टार्ट होता था तो मैं लाइव क्लासेस पे चले जाता था। उससे पता है क्या होता था, मेरे पुराने चैप्टर्स आधे आधे छूट जाते थे, आधे कंप्लीट आधे इनकम्प्लीट। तो उसका अलग से प्रेशर रहता था कि भाई ये तो छूट गया, इसका क्या करना है। तो फिर मैंने देखा कि बस मेरा फिजिक्स ही लाइन पे चल रहा है कि मैं एक के बाद लेक्चर्स कर रहा हूँ एंड एग्जैक्ट 1 चैप्टर पीछे का हूँ, मतलब बराबर 1 चैप्टर का बैकलॉग है मेरा फिजिक्स में, बस 1 चैप्टर पीछे चल रहा हूँ मैं। एंड केमिस्ट्री एंड मैथ में आधे चैप्टर कंप्लीट है, आधे चैप्टर कंप्लीट नहीं है, ऐसा चल रहा था। तो मैंने थोड़ा सोचा कि फिजिक्स का वेस्ट नहीं जाने देते, 1.0 से ही करते हैं। एंड केमिस्ट्री के भी मेरे नोट्स तो बनाए हुए हैं ही सही, तो जल्दी जल्दी लेक्चर भी खत्म हो जाएंगे 3.0 में, तो 3.0 ज्वाइन कर ही लेते हैं फाइनली। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या मेरे पिछले 2-2.5 महीने कंप्लीट वेस्ट थे? नहीं ब्रो, आई एडमायर कि लाइक मैंने मिस्टेक्स करी थी, आई मेड मिस्टेक्स एंड अब मैं उन्हें सुधारूंगा। एंड शायद ये मिस्टेक्स मुझे क्लास 11वीं क्लास में पता चलती, बट अब मुझे पहले ही पता चल गई। तो जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैंने मिस्टेक्स करी, मुझे पता चल गई। एंड एट द एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं 3.0 में स्मूथली अपनी प्रिपरेशन वगैरह करूँगा। तो अभी मैंने वीडियो के पीछे जितना भी कुछ बोला उसका पर्पस ये है कि तुम में से कोई भी बंदा या फिर बंदी जो कि मेरे जैसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो चुपचाप एक अच्छा रास्ता लो, 3.0 ज्वाइन करो इफ पॉसिबल है तो। बिकॉज यार मैंने पता है कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें ऑलमोस्ट 60% लोगों का 30 लेक्चर से ज़्यादा का बैकलॉग है। मतलब भाई सभी अपन बराबर पानी में। एंड या दोस्त सब जोक्स अपार्ट, बट या तुम लोग अब समझ गए ये वाली स्टेप मैंने क्यों ली एंड क्या तुम लोग को भी ये वाली स्टेप लेनी चाहिए या फिर नहीं। एंड आई रिपीट कि मैं फिजिक्स 1.0 से करूँगा एंड 3.0 से मैं अपनी केमिस्ट्री एंड मैथ करूँगा। ऑल राइट। देन विद द बोथ क्लासेस गाइस, इनमें तुम लोगों को बता रहा हूँ ठीक है, जो ये 4 घंटे की क्लासेस होती है इसमें से 3.5 घंटे के बाद जो लास्ट हाफ एन आवर बचता है ना, दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, दिस इज़ अ लेजिट ट्रोमा ब्रो। बिकॉज इस टाइम पे तुम्हें सबसे ज़्यादा भूख लग रही होती है एंड ऊपर से अपना फोकस कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है इस टाइम पे, तो आधी चीज़ें सर के ऊपर से जाती है। बट कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट किताबें बंद करते हैं। तो दोस्तों आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट नाउ बिकॉज मुझे अभी याद आया कि डेट आ गई है मेरी पीरियोडिक टेस्ट की। मतलब वो तो बहुत पहले आ गई थी, तो 18 को मेरी पीरियोडिक टेस्ट है, आज 16 थे ब्रो। तो मेरे पास कल का दिन है बस प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं इस वीडियो की एडिटिंग कल नहीं करना चाहता, मैं अभी इसको निपटा दूंगा। एंड अभी मेरे नोट्स वगैरह बनाने रह रहे जो मैंने लेक्चर देखे थे उसको मैं कल ही बनाऊंगा ठीक है, ताकि कल मुझे एडिटिंग ना करनी पड़े, सब मिक्स वगैरह ना हो पाए ठीक है। तो अभी मैं इस ब्लॉग का एडिट करूँगा देन चुपचाप से हो जाऊँगा। कल मुझे दिन भर वगैरह पढ़ाई वगैरह करनी है। 3 दिन चलेगी मेरी पीरियोडिक टेस्ट 18 से लेकर, फिर तुम लोग जोड़ लेना डेट वगैरह। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट नाउ एंड स्टे ट्यून फॉर द यूनिट टेस्ट, मतलब पीरियोडिक टेस्ट वाला व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है। मैं उसका व्लॉग शूट करने वाला हूँ स्टार्टिंग 1 नाइट बिफोर पीरियोडिक टेस्ट। तो या स्टे ट्यून फॉर डेट, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना ताकि तुम लोगों को फट से नोटिफिकेशन आए, तुम फट से व्लॉग देखने आ जाओ ठीक है। सो या विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय।